नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वादों देख रहे हैं। देखिए, उद्घाटन करने के लिए सम्राट अशोक चौधरी बेहपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के चलते उनका जो आगमन है वो भागलपुर आ पे, और वो मैं आपको बता दूं कि सड़क के द्वारा वो भागलपुर से बेहपुर आने वाले। यहाँ पे तमाम जो है नेता हैं, कार्यकर्ता हम मौजूद है यहाँ पे, हमारे साथ कार्यकर्ता है जुटे हुए, इनसे बात करना चाहते हैं किस तरह की तैयारी है। सम्राट अशोक चौधरी आज आने वाले पेपा पुल का यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसका से यहाँ पे शिलान्यास उद्घाटन का बता दिया गया, और सम्राट चौधरी जल्द यहाँ पहुंचने भी वाले हैं। देखिए, पुल के बगल में पुल, अभी जो बेहपुर टू बेहपुर पुल बन रहा है, जस्ट उसके बगल में पीपा पुल बन रहा है। ये किसानों के लिए पुल बन रहा है, जबकि उधर कोई बस्ती नहीं है। ये किसानों के लिए पुल बन रहा है। ये काम सिर्फ इंजीनियर शैलेंद्र ही कर सकते हैं। ये 19 करोड़ के लागत से जो पुल बन रहा है, ये इंजीनियर शैलेंद्र की देन है। तो चुनाव से ठीक पहले संन्यास की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, नहीं, मांग थी चुनाव से 5 पहले। साल से विधायक रह चुके हैं, ये पहले भी तो मेरा ही टर्म है ना। ये तो अभी फिलहाल तो टर्म चल रहा है ना शैलेंद्र जी का। लेकिन इतना नजदीक समय में क्यों? बहुत सारे काम किए, एक काम ये बचा हुआ था, वो काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, उस कार्यकर्ता में एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। वहीं जो है महागठबंधन भी सड़क पर उतर चुकी है, जनता के साथ वोटर अधिकार यात्रा की बातें कर रही है। क्या इस बार क्या लग रहा है, बिहार का क्या मिजाज होगा? देखिए, बिहार की तो विकास नीतीश कुमार के राज में हो ही रहा है। आप भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है, विकास हो रहा है। क्या नहीं बना है बिहार में? सब कुछ बना है। रही बात महागठबंधन की, वो सड़क पे उतरे हैं कि वो बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। कहीं कोई चोरी नहीं हो रहा है वोट का। जो वोट फैक्ट है वही रहेगा वोटर लिस्ट में। ठीक है, ये एसआईआर का जो मुद्दा हुआ है, स्पेशल इंटरेस्ट रिसर्च के विषय में, तो 2024 में भी प्रधानमंत्री इसी वोटर्स के हिसाब से बने थे, तो उस समय इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। बिहार चुनाव में इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी? सीमांचल में कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिन पे संदेह है। तो इसकी जांच 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं की गई? अभी बिहार के चुनाव में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक ही साथ सब काम तो नहीं हो सकता, पार्ट बाय पार्ट काम होता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी था सीमांचल को लेकर। सीमांचल सबके नज़र पे है, ठीक ना। सीमांचल में कुछ न कुछ तो है। बीरपुर से भी आपके 30,000 वोटर्स को सूची से हटाया गया, मतदाताओं को हटाया गया। क्या लगता है, वो घुसपैठिए थे, भारी थे, क्या थे? वो घुसपैठिए नहीं थे, कुछ मृत लोग थे, और कुछ लोग दो जगह पे नाम था, उन लोग का बस हटा है। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना यहाँ के कार्यकर्ता से। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ विधायक जी मौजूद है, तैयारी हो रही है। अभी कुछ ही पलों में यहाँ पे सम्राट अशोक चौधरी भी यहाँ आने वाले हैं। देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का यहाँ पे जमावड़ा है, और लोग खुशी से हैं कि आज उनके बड़े नेता, अलग अलग नेता, एनडीए के घटक दल के बड़े नेता, बड़े चेहरे आज बीरपुर की धरती पे आने वाले। और यहाँ की जनता के देख सकते हैं, जनता भी यहाँ पे कतार में लगी हुई है अपने बड़े नेता को देखने के लिए। यहाँ पे और भी जनता से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सर उज्ज्वल है। आज यहाँ पे बड़े नेता आ रहे हैं एनडीए के घटक दल से, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता को? क्या कुछ बीरपुर को कुछ नया सौगात मिलने वाला है? सर अभी तो सौगात तो ये एनडीए सरकार दे ही रही है लोगों को, और आम जनता के लिए जो कुछ भी आम जनता के हित के लिए हो रही है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये जो नीतीश जी की सरकार है, ये हम लोगों के काम करे। आज भी अभी आ रहे हैं सम्राट चौधरी जी, इनॉग्रेशन के लिए ही आ रहे हैं। और हम लोगों को सर जो होना चाहिए हम लोगों के जनहित के लिए, वो ये सर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कहा जाता है कि बीरपुर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो कितनी किलोमीटर तक सड़कें यहाँ निर्माण हो चुकी है, और कहीं कहीं मरम्मत की कितनी आवश्यकता भी बची? सर अभी आप पूरे बीहपुर विधानसभा के अंदर किसी भी जगहों पे आप चले जाओ, शायद ऐसा सर, आप भी जिस मार्ग से आए होंगे, कहीं भी आपको असुविधा नहीं हुई होगी सर। लोगों को और क्या चाहिए सर? जो हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की आम जनता को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो प्रॉपर सर ये सरकार दे रही है। बीरपुर इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करेगा, या फिर जातिगत के आधार के वोट? नहीं सर, बीहपुर सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करेगी सर। सर यहाँ की जनता शुरू से आप देख रहे हैं, अभी भी जो है कि इंजीनियर शैलेंद्र जी को फिर से चुना गया विकास के मुद्दे पे। और सर इस बार तो इन्होंने इतना काम किया है कि शायद उसके कंपैरिजन में कोई नहीं आ सकता है सर। चलिए, सड़कों के अलावा बात कर ले तो बीरपुर में कितनी चीजों की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी, और उसमें कितने कार्य हो चुके हैं, और कितने बाकी है जो जीतने के बाद फिर विधायक साहब उम्मीद करूँ? सर देखिए, ये हमारे जो माननीय इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं, ये सर इन जनता को इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या कि किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या मूलभूत काम है और क्या करना है। ये सर चुन चुन करके देखते हैं कि कहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को सर ये करते हैं।
तो सर ये बताने की लोगों को जरूरत नहीं है कि यार मैं कुछ फरियाद लेके जाऊं सर यहाँ पे ये कमी, ये सर देखते रहते हैं ये सर, इनका आप किसी भी लोगों से पूछिए, ये सर हर एक मोहल्ला, हर एक गांव, हर एक कस्बा, इनका काम ही है दिन रात घूमना जनता के बीच। और जो भी असुविधा है वो ये पहले ऐसे विधायक हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं और उसके लिए खुद से सदन में, आप देखेंगे सर, आप बात कर लीजिए, पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा इंजीनियर शैलेंद्र ने अपने बीरपुर विधानसभा को लेकर के मुद्दा उठाया है सर। आपने सुना ये कार्यकर्ता थे, इन्होंने साथों से ये बता दिया कि देखिए पिछले 5 साल में ऐसे कई से कार्य थे जो हो चुके हैं और कुछ कार्य बाकी थे। देखिए अभी भी सिलेबस चल रहा है, चूंकि अभी भी उनका जो है कार्यशाली अभी बचा हुआ था। तो अभी पिछले 5 साल में जितने भी कार्य हुए हैं वो सराहनीय, और सड़कों का जाल बताया जाता है बीरपुर में, और जिस तरह सड़कों का निर्माण हुआ है 124 किलोमीटर का जो यहाँ पे सड़क निर्माण हुआ है वो काफी सराहनीय कार्य है। और अभी कुछ ही देरों में सम्राट चौधरी जो है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आने वाले, शिलान्यास करने वाले। ये पटका शिलान्यास होगा। यहाँ पे पीपा पुल बनाया जा रहा है जो कि बीरपुर को किसानों को जोड़ता है और ग्रामीणों को जोड़ता है, और ये पीपा पुल से आम किसानों को सहायता काफी बड़े पैमाने में मिलने वाली। चलिए फिलहाल से तमाम खबरों के बने रहने हमारे साथ। मैं तेज मतकर, बीरपुर।